मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज आप देखेंगे पाइथन क्लास 12th का सैम्पल पेपर विद आंसर। तो दोस्तों अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो नेम वन फंक्शन टू क्रिएट एन इवनली स्पेस्ड एनडी एरे। सो अगर आपको इवनली स्पेस्ड एनडी एरे क्रिएट करना है तो आप कौन सा फंक्शन है जिसका आप यूज़ करोगे, तो वो फंक्शन है लिन स्पेस। ठीक है, देन नेम एनी टू फंक्शन दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन एनडी एरे। ठीक है दोस्तों, नमपाई के चैप्टर में, ठीक है, से एक क्वेश्चन है। सो नमपाई वाले चैप्टर में से ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बोल रहा है कि एनडी एरे के साथ आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। व्हाट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन? तो डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली या विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट लाइक, और जब आप इनमें से किसी भी चार्ट्स का, ग्राफ का यूज़ करते हैं तो उसे हम डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। लाइक आपने क्रिएट करा होगा, बार चार्ट क्रिएट करा होगा, हिस्टोग्राम क्रिएट करा होगा, ठीक है, स्कैटर प्लॉट करा होगा, मैप्स क्रिएट करे होंगे, एटसेट्रा। ये सारा डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीजेंड इन ग्राफ एंड चार्ट? आपने ग्राफ और चार्ट अगर क्रिएट करा होगा सो आपने देखा होगा कि जो लाइंस होती है, लाइन को हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं। लाइक रेड लाइन क्या है? रेड लाइन 11th क्लास के मार्क्स को डिनोट कर रही है। ब्लू लाइन किसको डिनोट कर रही है? ब्लू लाइन 12th क्लास को डिनोट कर रही है। सो लीजेंड देते हैं उसके लिए। तो लीजेंड आर यूज टू नेम द पैटर्न इन अ ग्राफ और चार्ट। सो किसी भी ग्राफ में, किसी भी चार्ट में अगर आपने किसी भी पैटर्न को नेमिंग करनी है तो आप लीजेंड का यूज़ कर सकते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट इन ईच रो ऑफ ए 2-dimensional एरे ऑफ शेप 3,3। सो 3,3 शेप का क्या करना है? एक एरे क्रिएट करना है 2-dimensional और सम निकालना है हमें ईच रो का। सो ये रहा प्रोग्राम। नाउ राइट ए नमपाई प्रोग्राम। दोस्तों मैं अभी इस समय प्रोग्राम नहीं समझा सकता, बाकी इनकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं। राइट ए नमपाई प्रोग्राम टू जनरेट 5 रैंडम नंबर फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, उसके लिए हमने रैंडम फंक्शन लिया है। ठीक है, रैंडम ले लिया, उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो नॉर्मल ले लिया, और कितने चाहिए थे? 5। सो यहाँ साइज डाल दिया 5। नाउ राइट ए पाइथन स्टेटमेंट टू स्प्लिट द फॉलोइंग एरे ARR2 into 3 different arrays, ARR1, ARR2, ARR3. So np dot split ARR, 2, 5 x equals to 1, या आप ऐसे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्लिट ARR, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में 2, 5। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ नमपाई एरे। नमपाई एरे के ये टर्म्स है, रैंक है, शेप है, आइटम साइज। तो रैंक बेसिकली क्या है? द नंबर ऑफ एक्सेस इन एनडी एरे। सो बेसिकली जो रैंक है वो बताता है आपके एरे में डायमेंशंस कितनी है। 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। शेप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और शेप क्या बताता है? आपके पास आपके एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलॉन्ग ईच एक्सेस ऑफ एन एनडी एरे इज कॉल्ड इट शेप। आइटम साइज, साइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनडी एरे इन बाइट्स। ठीक है, सो हर एलिमेंट का साइज इंटीजर टाइप का, int 32, int 64 किस टाइप का है। गिव टू एनडी एरे। ठीक है, 2 एनडी एरे दिए। राइट द कोड टू कैलकुलेट कोवेरियंस। फाइंड करना तो आप np.cov लिखते हैं, ठीक है, और पैरेंथेसिस में a भी डाल देंगे। कोरिलेशन के लिए हम np.corrcoef लिखते हैं, एंड रिग्रेशन के लिए पॉलीफिट लिखते हैं। नाउ विच मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट फ्रॉम डेटा फ्रेम। सो इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो यूज़ करा जाता है एवरेज वैल्यू के लिए? सो आइटर रो है, मोड है, आइटर आइटम है, या मीडियन है। सो फाइनली हमारा आंसर है मीडियन। इन पांडाज एस इज ए सीरीज विद द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, सो बेसिकली ये सीरीज है, इसका डेटा है। फाइंड द आउटपुट एस 1:3। 1:3 मतलब 1 से स्टार्ट करना, 3 तक जाना मतलब 2 तक जाएगा। सो 1 का जो है वो क्या है? 1 का तो 10 है, ठीक है, और सेकंड का है 15। सो फाइनली हमारा आंसर ही आ गया, और ये हमारा बेसिकली इंडेक्सिंग हो गई। व्हाट विल बी द आउटपुट, और इसका आउटपुट आपको फाइंड करके बताना है।
ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन, द अप्लाई मैप अप्लाइज टू द गिवन फंक्शन ऑन ईच इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट ऑफ द डेटा फ्रेम। तो ये बात क्या सही है? तो हाँ, ये बात सही है। विच मेथड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस या कॉलम लेबल इन अ डेटा फ्रेम? तो वो है हमारे पास रीनेम फंक्शन या रीनेम मेथड। एक्सप्लेन सॉर्टिंग इन पांडास। पांडास के अंदर आपने सॉर्टिंग बतानी है। वट आर द टू मेथड्स ऑफ सॉर्टिंग? और सॉर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से दो मेथड हैं? तो सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग। सॉर्टिंग का बेसिकली जो मतलब होता है वो आप अपने कंटेंट या एलिमेंट्स को अरेंज कर पाएँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो डेटा फ्रेम कैन बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ रो एंड कॉलम। बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग इज डन ऑन रो लेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट होता है। द टू मेथड्स ऑफ सॉर्टिंग इन पांडास आर, तो हमारे पास जो दो मेथड है पांडास के अंदर वो है सॉर्ट वैल्यूज एंड सॉर्ट इंडेक्स। एक है सॉर्ट वैल्यूज के हिसाब से और एक है सॉर्ट इंडेक्सिंग के हिसाब से। नाउ राइट द सिंटेक्स टू ऐड कॉलम इन अ डेटा फ्रेम। अगर एक नया कॉलम ऐड करना है डेटा फ्रेम के अंदर, देन हाउ यू कैन डू दिस? सो यू कैन ऐड न्यू कॉलम टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस डेटा फ्रेम, और उसका सिंटेक्स है यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद डॉट, देन कॉलम का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रो लेबल, देन न्यू वैल्यू जो भी आपने देनी है। अ डिक्शनरी ग्रेड कंटेन्स द फॉलोइंग। ठीक है, ग्रेड नाम की जो डिक्शनरी है इसके अंदर ये डेटा है। नाउ राइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। क्रिएट डेटा फ्रेम नेम GR। सो GR नाम का डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? GR इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम। इससे पहले वो लिखी होगी ना, लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ती है। तो आपने लिखा होगा इम्पोर्ट पांडास एज PD, तो ये वही वाला PD है, PD डॉट डेटा फ्रेम, और पैरेंथेसिस में आपने ग्रेड कर दे दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ऐड ए कॉलम कॉल्ड मार्क्स। तो मार्क्स नाम का एक कॉलम क्रिएट करा, किसके अंदर? GR नाम की जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करा था, और उसमें वैल्यू डालनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ये वैल्यू डाल दी। नाउ डिलीट थर्ड एंड फिफ्थ रो। अब फिफ्थ और थर्ड रो हमें डिलीट करनी है। तो थर्ड करनी है तो हम 2 लिखेंगे, फिफ्थ करनी है तो 4 लिखेंगे, और डिलीट करने के लिए ड्रॉप हमारे पास मेथड है। सो GR डॉट ड्रॉप। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा, और ये डेटा में दिया हुआ है। नाउ क्रिएट हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट। सो हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट आपने क्रिएट करना है। सो ये तो हमारा डेटा हो गया, इम्पोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट SPL हो गया, और ये हमारा ये जो डेटा दिया है वही हो गया। नाउ प्लॉटिंग करने के लिए हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट की PL, ये aliases इसका नाम, ठीक है, तो PL डॉट बॉक्स प्लॉट। और बॉक्स प्लॉट हमें किस टाइप का चाहिए? हॉरिजॉन्टल टाइप का, तो हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया VERT, वर्टिकल इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो वर्टिकली नहीं आएगा, अब क्या आएगा? हॉरिजॉन्टली आएगा। शो मीन्स इन द बॉक्स प्लॉट, मीन्स शो करना तो आपके पास ये यूज़ कर सकते हैं स्टेटमेंट शो मीन्स इक्वल्स टू ट्रू, तो मीन्स भी शो होगा। नाउ लास्ट इज क्रिएट बॉक्स प्लॉट विदाउट द बॉक्स। बिना बॉक्स के आपने बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना, तो शो बॉक्स इक्वल्स टू फॉल्स, बाकी सारा वही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएट गिवन अ डेटा फ्रेम वेदर डू द फॉलोइंग। सो आपने क्या क्या करना है? राइट कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी कॉलम। सारे कॉलम्स का सम चाहिए, तो वेदर डॉट सम। वेदर नाम का तो हमारा पास डेटा फ्रेम था ही, सो वेदर डॉट सम करेंगे तो पूरे सारे कॉलम्स का क्या हो जाएगा? सम आ जाएगा। राइट कमांड टू कंप्यूट मीन ऑफ कॉलम रेनफॉल। मीन निकालना है, सो वेदर डेटा फ्रेम हो गया, किसका निकालना है? रेनफॉल का, फिर डॉट मीन फंक्शन का यूज़ कर लिया। नाउ राइट कमांड टू कंप्यूट एवरेज ऑफ ऑल द कॉलम्स फॉर लास्ट 10 रोज ओनली। सो लास्ट 10 रोज के लिए करना है तो 0 to 11, 0 to 11 मतलब 0 to 10 जाएगा। ठीक है, शुरुआत। अच्छा, यहाँ पर हमारा था एवरेज ऑफ ऑल कॉलम्स फॉर लास्ट 10 रोज ओनली। 10 रोज के लिए करना है ना। सो सबसे पहले हमने डिक्शनरी का डॉट LOC लोकेशन डाल दी। ठीक है, सो लास्ट 10 रोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट 10 रोज के लिए हमें लिखना पड़ेगा 0 to 11 कॉमा, ठीक है, यहाँ पर देखिए शुरुआत और एंड ये दोनों ही दे दिया, डॉट मीन। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा, मतलब एवरेज। राइट कमांड टू कंप्यूट द सम ऑफ एवरी रो। सारे रो का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, तो वेदर डॉट सम x इज इक्वल्स टू 1 डाल देंगे तो रो वाइज आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 मतलब कॉलम वाइज। SDLC स्टैंड्स फॉर सिस्टम डिज़ाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
दोस्तों अगर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें तो ये भी सही, ये तो सही है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होता है SDLC, ठीक है। द मॉडल दैट लीड्स टू द फास्टर डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज रेफर टू एज, तो ऐसा कौन सा मॉडल जो फास्टर डिलीवरी में हेल्प करता है, तो कंपोनेंट बेस्ड मॉडल है, एवोल्यूशनरी मॉडल है, स्पाइरल है या वाटरफॉल मॉडल है। सो हमारा जो है वो कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। What is cohesion? So cohesion is a measure that defines the interdependability among the element of the module. What is verification, validation? So verification is a term that refers to a set of activities which ensure that software implements a specific function, and validation means it refers to a set of activities which ensure that the software has been built according to the needs of client. Now differentiate between committed push request on a version control system। दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप एक डायग्राम जरूर बना के आइएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, तो ऑब्जेक्टिव्स ये दे रखे हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी। राइट एंड एक्सप्लेन द स्क्रम इवेंट इन 1 लाइन। सो अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो मैं आपको PDF भी सेंड कर सकता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ये हमारा यूज़ केस का डायग्राम। व्हाट इज़ डिजांगो? डिजांगो इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन पाइथन। क्या डिजांगो हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क है या लो लेवल वेब फ्रेम है? सो डिजांगो इज़ अ हाई लेवल Python web framework which was designed for rapid development and clean realistic design. Write command to install MySQL connector। तो MySQL connector को इंस्टॉल करने के लिए कौन सी कमांड है? pip install mysql -connector। सो ऐसी कौन सी कमांड है डिजांगो की जो डिजांगो सर्वर रन करने के लिए यूज़ करी जाती है? वो है python manage.py run server, ठीक है। सेकेंड वन, नेम द मेथड विच इज़ यूज टू डिस्प्ले ओनली वन रिजल्ट सेट। वन रिजल्ट सेट देने के लिए कौन सा मेथड है? सो वो है fetch 1, ठीक है। सो नाउ ये SQL के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। SQL की भी आप सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। यूजिंग समवन एल्स ट्विटर हैंडल टू पोस्ट समथिंग विल बी टर्म्ड एज फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन सीलिंग वायलेशन। सो आएगा आइडेंटिटी थेफ्ट में। सो दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियो लाइक दिस देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वांट दिस PDF, एंड नेम एनी 2 पॉपुलर एंटीवायरस। तो क्विक हिल है, अवीरा है, मैकेफे है, AVG है। IT Act 2000 सेक्शन 72 डील्स विद प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सो डॉस अटैक क्या होता है? सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो पॉज करके भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।